हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइस, आज है एक नया दिन और नई सुबह। गाइस, सुबह हम जा रहे हैं स्कूल बिकॉज हमारे पास कोई और जगह जाने को है ही नहीं। ओह माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद माय हेयर। और आज मुझे सुबह स्कूल जाना पड़ रहा है 8 बजे। वाई? बिकॉज ऑफ हिम। नॉर्मली ऑन मंडे एंड वेडनेसडे मैं जाती हूँ 11 बजे स्कूल बिकॉज मेरा सुबह कोई लेसन नहीं होते, तो आई जस्ट गो फॉर माई थर्ड लेसन, जो मेरा थर्ड लेसन लगता है। बट इसको भाई साहब को कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, तो मुझे अभी जाना पड़ रहा है इसके साथ। और फिर मुझे वहाँ अकेले बैठ के सिर्फ चुपचाप बैठना पड़ेगा और बस कोने में बैठ के पढ़ना पड़ेगा बाय माई सेल्फ, जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ हिम गाइस। अब मैं लोनर दिखूँगी बिकॉज ऑफ हिम। तो यस गाइस, मैं एक अच्छी बहन होने के नाते अपना जल्दी स्कूल जा रही हूँ, जल्दी उठ के। नहीं तो मैं 10 बजे उठती, मैं क्या उठती 6 बजे। मुझे क्या शौक चढ़ रहा था। सो गाइस, अभी हम चल रहे हैं अपने स्कूल के रास्ते पर। हमारा स्कूल का रास्ता इज़ वेरी काइंड ऑफ क्रेपी। यहाँ पे लिटरल जंगल है। और जब मैं अकेली आती ना, जो सिवनी था, तब मैं हेडफोन लगा के आती थी, लाइक कुछ भी, लाइक कीर्तन वगैरह ऐसे सुन के आती थी मैं। एंड मुझे बार बार ना ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई है, मेरे पीछे कोई है, तो मैं बार बार उठा के अपने हेडफोन देखती थी। और वैसे हमारे गांव में भी ऐसा कीचड़ नहीं होता जैसा है हमारा, लाइक लिटरली तो खिचड़ी। आगे तक पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। बस लोग मैट बिछा रखी है, तेरे लिए रेड कारपेट है। जा चल के दिखा अपनी कैट वॉक कर। सो गाइस, अब मेरी फाइनली स्कूल से छुट्टी हो चुकी है और अभी 5 बजने वाले हैं। फाइनली 2 हफ्तों मैंने पहली बार सूरज को देखा होगा। सो हैप्पी एंड रिलीव्ड। और मुझे ठंड लग रही है इवन तो सूरज बाहर है, बिकॉज हाँ मेरा मन था ठंड लगने का। मैंने कहा ठंड लग मुझे, तो मुझे लग रही है अभी। और आज मेरा दिमाग पूरा हिल गया था बिकॉज इतनी सुबह 8 बजे से स्कूल में हूँ मैं, और मैं अब थक चुकी हूँ इतनी। और मेरा लास्ट लेसन इतना ज़्यादा हार्ड कम था ना, उसमें केमिस्ट्री का ऐसा मन करता सिर फोड़ के 4 हिस्से कर दूँ और गंगा नाम में बहा दूँ। बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट डू दैट बिकॉज यहाँ गंगा ही नहीं है। इसलिए मुझे गंगा मिलती तो मैं कर भी देती। दैट्स द मेन इशू। बट अभी मैं जा रही हूँ घर। और गाइस, मैंने सुबह मैं घर से नाश्ता लेट मी टेक माय हेडफोन बिकॉज आई कांट हियर व्हाट आई एम सेइंग। सो मैं सुबह नाश्ता करके गई थी और फिर मैंने पूरे दिन स्कूल में कुछ नहीं खाया बिकॉज मैं लंच नहीं ले गई थी। यार नो आई, बिकॉज लंच के लिए ब्रेड ख़त्म हो गए थे और इसलिए मैंने कहा मैं कुछ भी लेके जाऊँगी, इसलिए मैं लेके नहीं आई। और अब मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा और मेरे पास पानी भी ख़त्म हो गया। हाँ, इट्स नॉट अ गुड डे गाइस। गुस्सा आ रहा है मुझे चीज़ों पे अब। और ऊपर से मेरा बैग इतना भारी है और एक साइड से भारी है, इस कंधे पे बहुत दुख रहा है। ये कंधा फिर भी ठीक है। हाँ, मैं रो दूँगी। और आज केमिस्ट्री का लेसन इतना हार्ड था कि जो मेरे साथ जो बैठी है मेरी सीटमेट, वो रोने लगी थी। लिटरली रो रही थी, उसके आंसू वगैरह बेचारी के टपके जा रहे थे बुक पे। फिर टीचर ने उसकी थोड़ी सी हेल्प करी, फिर भी बेचारी रोती रही, फिर अपना आप चुप होकर काम करने लगी। तो यस गाइस, उसके साथ मेरा भी रोने का मन था, बट मैंने कहा क्या ही रोऊँ मैं, क्योंकि मेरे पास पानी था ना, मुझे डिहाइड्रेशन हो जाती। दैट्स द रीज़न आई डिडंट क्राई। और मेरा मन कर रहा है मैं घर भागूँ, बट मेरे भागने की एनर्जी नहीं है, मेरा भागने का मन है। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो हम गाना सुनेंगे और घर होपफुली पहुँच जाएंगे। आई एम बैक होम फाइनली। पता नहीं कैसे करके मैं घर पहुँच गई हूँ। एंड घर आके सबसे पहले मैंने खाना खाया गाइस। मम्मी ने छोले बना रखे थे, तो मम्मी ने मुझे छोले और रोटी दी बना के, विच इज़ आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट कि मम्मी ने मुझे खाना बना के दिया। और मुझे मेरे बेडरूम में आके एक सरप्राइज मिला है। सरप्राइज क्या है? मेरा स्टडी टेबल आ चुका है गाइस। देखने में मुझे बहुत छोटा लग रहा है, सो आई एम नॉट टू श्योर कि मुझे देखने में छोटा है, लाइक इस काफ़ी छोटा इफ आई शो यू। और ये खुला इसलिए है बिकॉज सिमर ने इसे जोड़ने की कोशिश करी थी, बट
ही वॉज डूइंग इट फॉर द गुड, बट लाइक उससे हुआ नहीं है बिकॉज उसने इंस्ट्रक्शन देखी, उससे कन्फ्यूजन होगी क्योंकि हर बार मैं ही बिल्ड करती हूँ एज यूजुअल, तो मुझे ये भी बिल्ड करना पड़ेगा। सो बट मैं सोच रही हूँ बिल्ड करने से पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। सो गाइज I'll see you in 1 minute. 1 2 3. So guys, I'm changed और अभी मैं नीचे गई थी, नीचे से मैं एक एप्पल उठा के लेके आई हूँ बिकॉज इससे पहले मैंने बहुत डिस्कस्टिंग, मैंने वैसे में काम करता है ऐसे डिस्कस्टिंग सा, हमें डस्टबिन गार्डन से बाहर मूव करना था, बट डस्टबिन के नीचे कुछ एनिमल्स थे जो मुझे पसंद नहीं है, ये वाले। सो यस गाइज, सो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। इवन तो मैं कह रही थी इतना कंप्लेन कर रही, मेरे में एनर्जी नहीं है, जैसे ही मुझे पता लगा टेबल आया मेरे में एनर्जी आ गई, यू नो, जस्ट द वाइब्स गाइज। नाउ आई एम गोना ईट द एप्पल। इवन तो मैंने अभी छोले रोटी खाए हैं, मुझे भूख लग गई है। एंड कैसे भूख नहीं लग रही, मेरा मन है खाने का, इसलिए मैं खाऊंगी। एंड उसके बाद टेबल बनाते हैं हम। ये रहा इसका छोटू सा, बट कंपैरिजन करो हाथ से, इसका हाइट क्वाइट, इसमें वो नहीं है, इसमें लेंथ। तो गाइस माय एप्पल इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड और अभी तक भी मैंने यही करा है, लिटरली नथिंग। इस जिस ये कार इसको इससे जोड़ा है। सो गाइज अभी हो चुके हैं, अभी बज चुके हैं 7 और मैंने ये अपना टेबल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करा था 5:30 बजे गाइज, और 7 बज चुके हैं एंड द टेबल इज राइट हियर। गगन ने मुझे स्मॉलेस्ट साइज द साइज इज, oh my god I chipped the table, यहाँ थोड़ा खराब हो गया, बट द साइज इज ओके, इतना भी बुरा नहीं है। मुझे देखने में पहले लग रहा था कि बहुत छोटा है, बट ओके। एंड मुझे इतना टाइम लग गया, और इसमें मुझे ड्रॉर्स ऐड करने हैं। ये वाले ड्रॉर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, बस स्लाइड इन करने हैं एंड दैट्स इट होपफुली। और इस पर मुझे अपना प्रिंटर भी रखना था, बट मुझे लगा था ये टेबल थोड़ा इससे बड़ा होगा कंपैरिजन टू हैंड, बट ये नहीं है, तो उसकी वजह से मेरा इसमें प्रिंटर नहीं आ सकता। जो वहाँ रखा वहीं रखा रहना पड़ेगा सिमर के कमरे में। और वहाँ मेरा आईपैड है, उस पर मैं थोड़ा ये चीज़ पर देख रही थी बिकॉज आई वॉज बोर्ड। मेरे कंधे वगैरह सारे, पहले मैं बता रही थी ये वाला कंधा दुख रहा है, और नट कस कस के मेरा ये और ज़्यादा दुख रहा है। होपफुली कल तक ठीक हो जाएगी, तो मुझे लिखने में दिक्कत आएगी, विच आई डोंट वांट। तो मेरे सांस की चढ़ रहा है, मैं भागी थोड़ी ना हूँ। ओह माय गॉड आई एम सो स्टूपिड। और बाहर भी अंधेरा हो चुका है, ऐसे दिन सी तभी मैंने लाइट जलाई है। और अभी मैं इसे फिनिश करती हूँ फटाफट, और फिर मैं फटाफट, मुझे जस्ट याद आया कि मेरा होमवर्क भी है। आई क्विट। Hey guys, struggles of being a high school student. So guys, it's the next day और मेरे सेम कपड़े पा रखे हैं। Don't ask me question because I won't answer it because I'm lazy. That's it. और मुझे नए कपड़े पिक करने में आलस आता है, इसलिए मैं वही पाती रहती हूँ बार बार। So guys, on the मुद्दा, basically कल जो मैंने आपको लास्ट क्लिप में बोला था कि हाँ मेरे ड्रॉर्स लगाने रह गए हैं, but due to the circumstances मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। I don't know why, I'm just like that, you know, I'm just a girl. So मुझे इतना गुस्सा आ गया एकदम से कि मैंने कहा छोड़, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने करा तो था, बट मैंने व्लॉग बनाया। मैंने कहा मुझे याद ही नहीं रहा है एक्चुअली, अगर मैं व्लॉग बनाती क्या पता मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाता, बट और आज भी मैं रो रखी हूँ, इसलिए मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी सूज रखी है। I'm just a girl in the world. तो yes guys, मैं भी रोने वाली थी। I don't know what's happening today. So basically, हाँ मेरा डेस्क मेरे स्टडी टेबल की बात हो रही थी गाइज। तो मेरा स्टडी टेबल है वो दैट इज तैयार एंड इट्स लुकिंग सो गॉर्जियस। और जब से मैं स्कूल से आई हूँ तब तो मैंने 2 घंटे ऐसे ही पता नहीं ऐसे कुछ करने में वेस्ट कर दिए। उसके बाद मैंने खाया पिया भर के कि मेरा पेट फटने वाला था। और फिर सिमर आया स्कूल से, सिमर ने मुझे सिमर से मेरी लड़ाई होगी, तो फिर मैं ऊपर कमरे में आई। एग्जैक्टली मैं वहाँ जाके गिरी हूँ और फिर मैं वहाँ जाके रोई हूँ। फिर उसके बाद हम पैथेटिक आई नो। फिर उसके बाद मैं रो धा के फिर मुझे हंसी आई है, फिर मैंने ये रोई क्यों मैं, बिकॉज आई डोंट नॉर्मली क्राई गाइस, इफ यू नो मी आई डोंट नॉर्मली क्राई, बट मेरे पता नहीं इतनी छोटी सी बातें पता नहीं क्यों रोई मैं, बिकॉज आई एम जस्ट अ गर्ल, दैट्स माई एक्सक्यूज। और फिर उसके बाद मैं अपने पर्सन लगी मैं क्या, और फिर मुझे अपने पर गुस्सा आ गया।
इसलिए मुझे अपने ऊपर गुस्सा है, मैं सब पे गुस्सा करने लगी। मैंने सिमर से बात करनी छोड़ दी, मैंने मम्मी से बात करनी छोड़ दी, मैंने गन से बात करनी छोड़ दी। आशीष से मैंने बात करी क्योंकि यस दीदी ने मुझे कुछ कहा नहीं, मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा था मुझे, बट मम्मी से मैंने बात करी थी, बट मम्मी क्योंकि मैं सिमर को इग्नोर करती, मम्मी ने मुझे डांट दिया, इसलिए मैं मम्मी से गुस्सा हो गई थी। तो यस गाइस, दैट वाज ओह माय गॉड, मैं 2 मिनट से सिर्फ यापिंग कर रही हूँ। तो मेन मुद्दा मेरा टेबल है, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस, जो भी है गाइस। तो उसके बाद मैंने कहा चलो, जब मैंने रो धो के गुस्सा करके मैंने कहा मेरे पास टाइम है, लेट्स जस्ट डेकोरेट एंड ऑर्गेनाइज माई सेल्फ एंड माई टेबल बिहाइंड इट। और कितना एस्थेटिक लग रहा होगा आपको भी। सो लेट मी गिव यू अ टूर। अभी फुली 100% डन नहीं हुआ है, इधर उधर चीजें तो चेंज होती रहेंगी, बट दिस इज हाउ माई डेस्क लुक्स लाइक। सो गाइस, हे इज माई डेस्क। आई एम रियली हैप्पी कि इतना साइज है, बिकॉज ये रूम में इतनी जगह भी नहीं ले रहा है, बट इज स्टिल लाइक यू नो नाइस टेबल। और दिस इज़ यहाँ पे मेरी चेयर की आवाज़ आ रही होगी कि मेरे को इस पे टायर पे घूमना पसंद है, क्योंकि मेरे पैर मैं आलस हूँ गाइस बेसिकली। यहाँ पे ये है स्टैंड सा, बट इस पे बैग भी टंगा सकते हैं, बट मैंने हेडफोन्स लगा रखे बिकॉज आई हैव माई प्रायोरिटीज स्ट्रेट। बैग मेरा ज़मीन में पड़ा रहेगा, हेडफोन्स मेरे टंगे रहेंगे। और यहाँ मैंने मम्मी के कमरे से चुरा के एक पौधा लगा दिया है। और ये भाई साहब यहाँ गिटार आई डोंट नो क्यों बजा रहे हैं। एंड देन आई हैव माई क्यूट कलर्ड स्टिकी नोट्स। इसमें इसलिए डाला मैंने क्योंकि मेरा मन कर रहा था। और इसमें मेरे फ्लैश कार्ड्स हैं, और यहाँ 2-3 पेन डाल दिए मैंने जस्ट फॉर द वाइब्स। एंड दिस इज़ अ ग्लोब जो गगन की फ्रेंड ने गिफ्ट करा था, उस पर गगन की फ्रेंड की फ़ोटो भी है। और दीज 3 थिंग्स वर गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड्स एज अ लाइक यू नो, जब मैं वहाँ से आई थी अपने स्कूल से, तो एज अ लाइक अ फेयरवेल गिफ्ट। एंड दिस इज़ माई iPad जिस पर मेरा सारा काम होता है, नहीं तो मैं इसके बिना आई एम अधूरी बेसिकली। दिस इज़ माई होल एंटायर लाइफ। और यहाँ पे मैंने ये लगा रखे हैं, बेसिकली इट लुक्स गुड। यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करनी है मुझे, दैट्स व्हाई मैंने ये ऐसे लगा रखे हैं। और आई डोंट नो व्हाई आई एम गिविंग सच अ डेप्थ। चुप हो जाती हूँ मैं, मुझे बोलना नहीं आता। सो बेसिकली ये 2 चीज़ें ये बुक मार्क हैं, बट मैंने दीवार पे लगा रखी है बिकॉज दे आर जस्ट टू प्रेटी टू। ओह माय गॉड, दैट लुक्स सो बॉम एंड फायर राइट देयर। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो मैंने इसलिए वहाँ पे लगा रखे हैं बिकॉज दे आर टू नाइस। एंड बेसिकली ये मुझे दिया था एक, हमारे स्कूल में एक्सचेंज स्टूडेंट आए थे चाइना से। और उस लड़की ने मुझे, वो 1 हफ्ते के लिए आई थी, उस लड़की ने मुझे गिफ्ट दिया था एज अ यू नो, चाइना से लेके आई थी वो मेरे लिए। एंड आई वाज सो हैप्पी फॉर देम बिकॉज आई लव चाइना गाइज। द थिंग अबाउट मुझे चाइना से इतना प्यार है ना, लोगों को लगता है ओ चाइना ये वो, बट आई लव चाइना। एंड मेरा ड्रीम है मैं शंघाई जाऊँ और बीजिंग जाऊँ, इट्स जस्ट माई ड्रीम गाइज। और दैट्स व्हाई मैंने वहाँ चिपका रखे हैं वो, बिकॉज दे आर जस्ट टू प्रिटी टू मी। सो यस गाइस, दिस वाज माय फुल। और यहाँ पे ड्रॉअर भी है, बट ड्रॉअर में मैंने गली भर रखा है इसमें। और नीचे मेरी किताबें हैं। किताबें इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, यू नो, हु वांट्स टू लुक एट किताबें, इज दैट इज सो बोरिंग। तो मिलेंगे मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल. Hope you guys enjoy this vlog. See you guys later. Bye bye.